कश्मीर में सेना का एक दुश्मन एक चुनौती नहीं है। सेना के सामने एक तरफ आतंकवादी हो तो दूसरी तरफ सेना के विरुद्ध होने वाला दुष्प्रचार है। आज हम इसी दुष्प्रचार का एनकाउंटर करेंगे और आपको उन कश्मीरी आतंकवादियों का लाइव सरेंडर भी दिखाएंगे जिन्हें ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया गया था। सेना उन आतंकवादियों को छोड़ती नहीं जो कश्मीर में अमन चैन की कोशिश को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड आतंकवादियों का एनकाउंटर करती है। वहीं उन युवाओं को जो वर्गला कर आतंकवादी बनाया जाता है उन्हें एक चांस जरूर देती है कि वो अपनी गलती को मानकर हथियार छोड़ दें, हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें। कश्मीर में सेना का यह सरेंडर प्लान बहुत ही सफल रहा है। कश्मीर में सेना के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार का चक्रव्यूह रचता है, जबकि सच्चाई यह है कि एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। वहीं कश्मीरी युवकों को मुख्य धारा में लौटने का एक अवसर जरूर मिलता है। साहिल, मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं चौधरी गुंड से। अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। ये हिंद की सेना है जो आतंकियों को हथियार डालने और वापस लौटने का एक अंतिम मौका जरूर देती है। वार्निंग दे रहा हूं, साहिल मेरी बात सुन। जो मान जाते हैं उनकी जिंदगी बच जाती है। शोपियां के हाजीपुरा इलाके में शुक्रवार को ऐसा ही हुआ। लश्कर तैयबा का आतंकी साहिल अहमद डार सामने सेना और पुलिस और आतंकी ने कर दिया सरेंडर। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सबसे पहले सेना ने उसके डर को खत्म करने के प्रयास किए। लगातार समझाया कि उस पर गोली नहीं चलाई जाएगी, जिससे घिरा हुआ आतंकी घबराने या फायरिंग करने की जगह सरेंडर करे। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। रणनीति ये थी कि आतंकी को भरोसे में लेकर खुले में लाया जाए। यहाँ सेना ने आतंकी का भरोसा जीता था, अब बारी आतंकी की थी। एक बार खुले में आने के बाद हथियार से लैस न होने का सबूत देना था। इस प्रोटोकॉल का पालन करके ये सबूत दिए गए और फिर दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम होते ही आत्मसमर्पण पूरा। सरेंडर करने वाले आतंकी साहिल अहमद डार का परिवार बेटे को मौत के मुंह से लौटा देखकर राहत की सांस ले रहा है। बूढ़े पिता और बहन सेना की तारीफ करते नहीं थक रहे। जवान बेटा मौत के मुंह से बच जाए तो खुशी ऐसी ही होती है। और आर्मी का भी शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दी, दोबारा जीने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका खास शुक्रगुजार हूं। खासकर चौधरी गुंड का ऑफिसर शुक्ला मेजर ने मेरे बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया और मुझे दोबारा बच्चे से मिलने का मौका दिया। पुलिस वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे भाई को बचाया था। किसी के बहकावे में आ गए, किसी ने बहकाया उसको और वो किसी के बहकावे में आ गए। लेकिन इसी एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी का सफाया कर दिया। लाइन बिल्कुल साफ है। सेना कश्मीर के भटके हुए जवानों को तो फिर से मुख्यधारा में शामिल होने का मौका देती है, लेकिन जो हथियार डालने को तैयार नहीं उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। किसी भी आतंकी मुठभेड़ में सबसे मुश्किल काम होता है आतंकियों का सरेंडर लेना। सुरक्षा कर्मियों की अपनी जान पर बहुत बड़ा खतरा इस समय रहता है, लेकिन भारतीय सेना की यह नीति है कि जो सही रास्ते पर लौटना चाहता है उसे एक मौका दिया जाए। इसीलिए लगभग 1 साल से ये जो नीति चल रही है उसमें अब तक 9 आतंकियों का सरेंडर लिया जा चुका है और सिर्फ 1 साल की बात कर ले तो 3 आतंकियों ने अभी तक सरेंडर किया है। और अगर सिर्फ इस ऑपरेशन को देख लीजिए तो जो सही रास्ते पर आने को तैयार नहीं हुआ वो सीधे पहुंचा जहन्नुम और दूसरे टेररिस्ट को सही रास्ते पे लौटने का भारतीय सेना ने खुला मौका दिया। आतंकियों को जिंदा पकड़ना या सरेंडर कराना हमेशा ही जोखिम से भरा ऑपरेशन है, जहां दोनों तरफ विश्वास की कमी रहती है। पल भर में कुछ भी हो सकता है, एक गलती और फिर खून खराबा। ऐसे में घिरे हुए आतंकी का सरेंडर बड़ी कामयाबी है। और हम लोग जब ऑपरेट करते हैं हमारा ये
हमेशा एंडेवर होता है कि हमारे ऑपरेशंस पीपल फ्रेंडली रहें। किसी की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक लाइव ऑपरेशन से उसके दिमाग को इस चीज के लिए मनाना कि वो सरेंडर करके वापस मेन स्ट्रीम में आए और वापस इस अवाम का हिस्सा बने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आप देख रही हैं, अभी एक काफी परिवर्तन है हमारे ऑपरेशंस की तजवीज में भी, जिसमें हम लोग इस चीज की पूरी कोशिश करते हैं कि एक लोकल रिक्रूटेड टेररिस्ट को हम कन्विंस करें कि वो अपने हथियारों को छोड़े और वापस सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आए। सेना की प्राथमिकता कश्मीरी आतंकियों को मारने से ज्यादा उन्हें सरेंडर कराने की है, ताकि कश्मीर में आम लोगों का भरोसा भी जीता जा सके, आम कश्मीरियों के घर बर्बाद होने से बच सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को तोड़ा जा सके, उसके कश्मीर प्लान की साजिश को सामने लाया जा सके। पाकिस्तान लगातार सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटा है। इस दुष्प्रचार में वो ये दिखाने में लगा है कि सेना कैसे जुल्म करती है, जबकि सच्चाई ये है कि एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं और स्थानीय युवक भटक कर अगर वापस लौटना चाहते हैं तो सेना एक मौका जरूर देती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ श्वेता सिंह, आज तक। माता की जय।